तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल नीतीश मांझी प्यार। आज के इस वीडियो में हम भारतीय भवन कक्षा 9 भूगोल चैप्टर 1 भारत स्थिति और विस्तार का दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि दीर्घोत्तरीय का वीडियो बनाइए, तो हम उसके कहने पर वीडियो लाए हैं। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग अंत तक वीडियो के बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन और मध्यकाल में भारत का संबंध संसार के अन्य देशों से रहा है, इस कथन को पुष्टि करें। यानी जो है प्राचीन और मध्यकाल में हमारा जो देश का जो संबंध है बहुत सारे देशों से है, तो इसको हम कैसे पुष्टि करेंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है भारत की गिनती विश्व के प्राचीनतम सभ्य और सुसंस्कृत देशों में होती है। भारतीय सभ्यता और इससे संस्कृति का प्रसार दूर दूर तक के देशों तक फैला है। विश्व का पहला गणतंत्र जो लिच्छवी है, विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी भारत में ही विकसित हुआ है। इसके बाद विश्व की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता अविभाज्य भारत की ही अंग थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की अंग थी, आज भी विश्व में सबसे बड़ा गणतंत्र भारत ही है। आज भी इसमें सबसे बड़ा गणतंत्र भारत ही है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, यानी आपका जो दूसरा प्रश्न है, भारत की स्थिति व्यापारिक दृष्टि से किस प्रकार महत्वपूर्ण है। यानी जो भारत की स्थिति व्यापारिक दृष्टि से किस प्रकार है, तो भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख महासागरीय व्यापारिक मार्ग पर है। जो हमारा भारत का स्थिति महासागरीय व्यापारिक मार्ग पर है, इसका सबसे बड़ा लाभ जो है विश्व के अधिकतम देशों से व्यापारिक संबंध जोड़ने में होता है। हमारा जो देश है व्यापारिक संबंध जोड़ने में होता है, जैसे पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि देशों से इस मार्ग द्वारा व्यापारिक संबंध रखता है। कौन? तो भारत। तो हम लोग दूसरा प्रश्न को भी सोल्व कर लिए हैं। अब आगे तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार पर प्रकाश डालें। यानी भारत की स्थिति और विस्तार दोनों पर प्रकाश डालने के लिए हम लोग को बोल रहा है। तो मतलब प्रकाश डालने मतलब कि संक्षिप्त में लिखे, तो संक्षिप्त में लिखते हैं। तो पहला है भूगोल। जो देखिए भौगोलिक दृष्टि से अपना देश जो भारत है, भूभाग 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला है। और भारत का विस्तार जो है, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण यानी जम्मू कश्मीर से लेकर हमारा केरल तक, उत्तर से दक्षिण इस तरह हुआ। तो केरल तक है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम यानी गुजरात से लेकर आपका हो गया इधर अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। तो तीसरे प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि भारतीय भवन क्लास 9 के लिए हम फ्री में वीडियो बनाते हैं। आप लोग लाइक और शेयर करके वीडियो को मतलब हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, ताकि हम क्लास 9 का वीडियो इसी तरह बनाते रहें। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न पर है, भारत का देशांतरीय विस्तार का यहाँ के समय पर क्या प्रभाव पड़ा है, बताएं। मतलब कि भारत का जो भी देशांतरीय विस्तार है, यहाँ के समय पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर आप लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय पर ही पड़ता है। देशांतरीय जो विस्तार है उसका समय पर ही जो पड़ता है। तो देशांतर की दूरी जो है ग्रीनविच ब्रिटेन से मापी जाती है। तो देशांतर की दूरी ग्रीनविच ब्रिटेन से मापी जाती है। और ज्यों पश्चिम से, मतलब कि जब हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो देशांतर समय बढ़ता जाता है। तो देशांतर की समय हम लोग का बढ़ता जाता है। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश में जो है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो है हमारा लोग का अब जो भारत है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में इसी कारण पहले होता है, उसके ठीक 2 घंटे बाद गुजरात में होता है। यानी जो है देशांतरीय ही विस्तार के कारण हम लोग का सूर्योदय पीछे होता है गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में पहले। अब 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो 5 नंबर प्रश्न है, भारत की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए
बताएं कि हिंद महासागर से यह देश किस प्रकार लाभान्वित है। मतलब कि हमारा जो स्थिति और विस्तार मतलब स्थिति पर प्रकाश डालते हुए हमारा जो है हिंद महासागर से किस प्रकार यह लाभ कमाते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। भौगोलिक स्थिति से भारत 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच, जो हमारा उत्तर अक्षांश के बीच है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 से 95 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच है। ठीक, और आगे है भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। जो हमारा भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर, यानी हम हिंद महासागर मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसके ऊपर में जस्ट हमारा भारत उपस्थित है, मतलब वहाँ पर स्थित है। भारत को इस स्थिति यानी हिंद महासागर के ऊपर जो है रहा, मतलब प्राचीन काल से ही लाभ मिलता रहा है। जो इस स्थिति के कारण प्राचीन काल से ही हम लोग को लाभ मिलता रहा है। इस स्थिति के कारण जो है भारत जल द्वारा पूर्व अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया तक सामान जो लाया जा सकता है और पहुंचाया भी जा सकता है। आप लोग अच्छी तरह नोट कर लेंगे वीडियो को, क्योंकि भारतीय भवन क्लास 9 के आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। वहाँ पर भारतीय भवन क्लास 9 का ही वीडियो बना रहता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं ना। तो अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत की स्थिति देश में एकता और सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुई। इसने जलवायु को किस प्रकार प्रभावित किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप क्लास 9 के उसमें जुड़ जाइए, हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे वहीं पर। तो चलिए इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न है यहाँ पर जो हम लोग का 6 नंबर प्रश्न था, उसका आंसर हम लोग देख रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, भारतीय संस्कृति विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारा जो भारतीय संस्कृति है वह विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारी संस्कृति से पूरी दुनिया प्रभावित है। हमारी संस्कृति भौगोलिक विशेषताएं की तरह विविध है। यानी अलग अलग है। जैसे हमारा गुजरात पश्चिम में है और अरुणाचल प्रदेश पूर्व में। और इसका आंसर होगा, और इसका आगे बढ़ते हैं तो इसका हो जाएगा आप लोगों का, इसमें भारत की जलवायु जो है बहुत भिन्न है। यानी भारत की जलवायु बहुत भिन्न है। विषुवत रेखा के कारण जम्मू कश्मीर दूर होने पर वहाँ ठंडा, यानी जम्मू कश्मीर में हमेशा ठंडा रहता है। और केरल और तमिलनाडु जो नज़दीक होने पर वहाँ सालों भर गर्मी ही बना रहता है, क्योंकि वह विषुवत रेखा के कारण होता है। विषुवत रेखा का किरण सीधा जो केरल में पड़ता है और वहाँ पर गर्मी ज़्यादा करता है, और यहाँ गुजरात में जाने पर वहाँ ठंडा हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर ठंडा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भारतीय भवन को आप लोग क्लास 9 का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम पूरी तैयारी कराएंगे ऑल चैप्टर का, साइंस एंड सोशल साइंस। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग तैयारी बनाए रखिए।